करना, जमीन पर बैठने वाले जमींदार जमींदार होते हैं। और एक लाभ, जमीन में बैठने के बाद हम कभी गिर नहीं सकते। गिरेंगे क्या, जमीन पर खुदे पहले तो बैठे। अब तो बदल गया है सिस्टम, नहीं जीरो लगा दीजिए तो विदेश में बात हो जाएगी, जीरो संख्या पहले लगाइए और 1 2 3 4 5 10 लगाने से नहीं हो, जीरो लगाइए। छोटा बनकर के बड़ा काम किया जा सकता है। जब बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं तो जो बड़े भयंकर दहाड़ियां वृक्ष खड़े रहते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। जो छोटी छोटी धूप होती है, चाहे जितना तूफान आए कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। छोटा बन करके रहोगे हमेशा काम बनता रहेगा। राम जी बाण मारते हैं, रावण का सर कटता है। रावण बाण मारता है तो राम का सर क्यों नहीं कटता? बाबा तुलसी ने उत्तर दिया क्या कि राम तो अपने जीवन में हमेशा क्या किए, प्रातः काल उठी रघुनाथ, रावण क्या करता था कि मां नहीं मातू पिता नहीं नहीं टूटा है। राम का भी निराकरण, राम के रास्ते में भी चलने वाले लोग हैं और रावण के रास्ते में भी चलने वाले लोग होते हैं। और भगवान के दरबारे में लेके जाए और साधु से कहते चरण दबाओ। दूसरे को लोग तमाम तरह की बात बताते हैं, बड़ा उपदेश, बड़े बड़े उपदेश, छोटी बातें तो बात जानी। एक व्यक्ति आया, एक सज्जन थे, बुजुर्ग आदमी थे, आज मरे कि कल मरे, बेचारे चारपाई में माला जप रहे थे कि मरते मरते कुछ भगवान का भजन हो जाए। तो मोटा ताजा व्यक्ति आया, कहा ओ बाबा जी बंद करो, कहा चारपाई में माला नहीं जपा जाता। कहा अच्छा बेटा बताओ तुम कहाँ जपते हो? कहा मैंने तो अभी शुरू नहीं किया। तो कहा मेरा क्यों बंद कराए दे रहे हो? जब तुमने शुरू नहीं किया तो मेरा काहे बंद कराए दे रहे हो? जपने तो भगवान का भजन करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि आसन लगा करके 3 बजे रात से नहा के बैठिए, चारपाई में बैठे बैठे राम राम करिए। राम राम करने से भाव उभाव किसी भी भाव से राम का नाम लिया जाए। तो उस बालक ने राजा से कहा कि आपने जो प्रश्न हमसे पूछा है कि भगवान कहाँ है, गुरु बन करके पूछ रहे हो कि चेला? तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, तुरंत बात बदल लिया कि बात बिगड़ जाएगी। कहा मैं चेला बन करके पूछ रहा हूँ, गुरु बन करके नहीं। तो फिर बालक ने कहा था ये बताओ आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि गुरु जी नीचे खड़े रहे और चेला ऊपर से पूछे? बताओ ऐसा भी होता है क्या? तो राजा तुरंत सिंहासन से उतर करके नीचे आ गए और कहा गुरु जी आप विराजमान हो गए। अब विराजमान हो गए तो नीचे से राजा फिर कहता है गुरु जी बताइए भगवान कहाँ है? उस बालक ने कहा दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए कभी भी। अच्छा अतिथि कैसे आते हैं? अतिथि कहते किसको? जो फोन करके बता दें 5 लोग आ रहे हैं भैया, नाश्ता चाहे भोजन सब तैयार है पहले से। अतिथि बिना बुलाए आते हैं।
अतिथि देवो भव, जो बिना जानकारी के अतिथि आ जाए और जो पत्र पुष्प मिले उसको प्रेम से स्वीकार करें। कहा अतिथि दरवाजे पर आ जाए तो प्रश्नों की झड़ी नहीं लगानी चाहिए। कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कहाँ पीते हो। अरे आए हैं तो बताओगे करेंगे, पहले 2-4 मिनट बैठ जाइए, जल्दी लीजिए। दरवाजे का जो वैसे तो बड़े भाव से कहते हैं, अरे हम तो पूरे संसार को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुदुलानी। लेकिन कोई अपरिचित चेहरा दिख गया तो लोग उसको समझते हैं कि बिल्कुल पगले है, आ गया। जितना पूछना है पूछो, नहीं ऐसा पूछो, लेकिन सत्कार करिए। दरवाजे का जो सिस्टम है। राजा ने आदेश दिया, एक कटोरा में दूध आ गए उस बालक के लिए, और दूध जब पाया तो बालक ने उसमें उंगली घुमाना चालू किया। जब उंगली घुमाना चालू किया 2-4 मिनट बीत गया तो फिर राजा ने नीचे से कहा, गुरुजी उसमें क्या खोज रहे हो। कहा उसमें हम खोज रहे हैं घी। राजा ने पूछा उसमें क्या खोज रहे हो। कहा हम घी ढूंढ रहे हैं। राजा ने कहा, अरे गुरुजी घी इस तरह मिलने वाला नहीं है, पहले इसको जमाया जाएगा, फिर माथा भाया जाएगा, तब घी निकलेगा। उस बालक ने कहा, ठीक इसी तरह जिस तरह इस दूध में घी छिपा हुआ है, जमाया जाएगा, मंथन किया जाएगा, तब घी निकलेगा। ठीक उसी तरह भगवान हमारे आपके बीच में है, हमारे आपके अंदर है, केवल समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से दूध में घी छिपा हुआ है, आपके जेब में माचिस भरी है, कोई कह दे आग दे तो नहीं दे पाओगे, निकाल कर जब घर्षण किया जाएगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। ईश्वर ऐसा जीवन भगवान हमारे आपके अंदर हैं। जिस तरह दूध में घी छिपा हुआ है, ठीक उसी तरह भगवान हमारे आपके अंदर हैं। अच्छा तो दूसरा प्रश्न गुरु जी बताइए कि भगवान है, चलो हमने मान लिया, तो भगवान करता क्या है। कहा भगवान यही करता है राजा, क्या जब जिसको चाहे सिंहासन पर बैठा दे, जब जिसको चाहे जमीन में लाकर खड़ा कर दे, भगवान का यही काम है। बोलिए राघवेंद्र सरकार जी। भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान है कि नहीं, यही संदेह। थोड़ी सी एक छोटा सा निवेदन, भागवत की कथाओं में आप सब सुनते हैं, जानते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं, हर सखा कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाते हैं, तो जिसके पास जो रहता था कृष्ण अवश्य चाहे थोड़ा सा ही भोग लगाए, प्रसादी जरूर ग्रहण करते थे। एक दिन स्त्री दाम नाम का सखा 3 दिन की बासी कढ़ी, गरीब परिवार से, सोचा कि अगर इस कढ़ी को मेरा कन्हैया खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए कन्हैया को देना ठीक नहीं है। एक झाड़ी के किनारे गया और पूरी कढ़ी पी गया। कृष्ण की नजर पड़ी, ये तो अकेले ही छाम गया, दौड़े दौड़े आए, थोड़ी सी कढ़ी गिर गई थी शरीर,
उसको कन्हैया जीव लगाकर चाटने लगे। बोलिए राधे राधे। जैसे जीव लगाकर चाटने लगे तो ब्रह्मा जी ने इस क्रिया को देख लिया, कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बुद्धि चकरा गई, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। जो भी कहीं चाट रहा है बच्चों के साथ, साधारण लड़कों के साथ। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया से जितने गाय बाल बाल बछड़े थे सबको गायब कर दिया, सबको ब्रह्मपुरी पहुंचा दिया। भगवान कन्हैया ने देखा ये मेरे साथी, मेरे सखा गैया बाल बाल बछड़े कहाँ गए। ध्यान लगाकर देखा, ये तो बूढ़े बाबा ने अपनी कला दिखा दी। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उतने ही गाय ग्वाल बाल बछड़े तैयार किए। कोई कमी नहीं खल रही ब्रज में, गोकुल में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सब गैया भी बन गए, ग्वाला भी बन गए। भगवान कृष्ण सब रूप में समाकर, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। धीरे धीरे जब 6 महीना बीत गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चले उस ब्रह्म की लीला को देखें क्या हो रहा है। आए और जैसे ब्रज में नजर डाली तो सब वही गाय बाल बाल बछड़े दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने चकत सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो मेरे ब्रह्मपुरी में भी है। तुरंत जाकर ब्रह्मपुरी में देखते हैं। फिर आए ब्रज में देखा। ये जब आने जाने का चक्कर शुरू हुआ तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि मौका बहुत बढ़िया है, अपनी कला भी कुछ दिखाई जाए। और ब्रह्मपुरी पहुंचे तो ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल गेट पर खड़े थे, कृष्ण ने ब्रह्मा का भेष बनाया और बोले, हे द्वारपालों, हम अंदर जा रहे हैं। आजकल नकली ब्रह्मा की फैक्ट्री खुली, हमारे जाने के बाद अगर अभी कोई आ जाए तो अंदर घुसने मत देना, द्वारपालों से कह देना। अब द्वारपाल टाइट हो गए लाठी के, ऐसे कोई आएगा, आदेश है स्वामी का। आए ब्रह्मा जी तुरंत जब ब्रज से जैसे ही आए अंदर प्रवेश करने लगे। द्वारपाल बोले, बाबा कहाँ चले आ गए, क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या आपको? अरे कहा हमको मूर्ख मत बनाओ, हम पागल नहीं है। हमारे मालिक हमारे स्वामी ने आदेश दिया है, नकली ब्रह्मा की कहा फैक्ट्री खुली है, आप जाइए। हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं, आप कौन हो? ब्रह्मा जी ने सोचा इनकी गलती नहीं है, ये माया किसी और की है। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, जैसे आप देखें साक्षात नारायण कृष्ण विराजमान है।